एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में जाहिद नाम का एक नौजवान रहता था। जाहिद अपनी सादगी, ईमानदारी और अल्लाह पर कामिल भरोसे की वजह से गांव वालों के दिलों में खास मकाम रखता था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता और रात को अल्लाह के हुजूर दुआ में मशगूल हो जाता था। एक रात जाहिद अपने कच्चे घर में बैठा हुआ अल्लाह से दुआ कर रहा था। या अल्लाह, तू जानता है कि मैं फकीर हूँ, मेरे पास ना ज्यादा माल है और ना ही दुनियावी आसाइशें। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं तेरे रास्ते में खर्च करूं, तेरे दीन को फैलाने में अपना हिस्सा डाल सकूं। उसी दुआ के दौरान जाहिद को ख्याल आया कि शायद इसकी ये दुआ कबूल हो जाए और अल्लाह उसे अपनी रहमत से नवाज दे। उसने दिल में अहद किया कि जो कुछ भी उसे अल्लाह की तरफ से अता होगा, वो इसका बड़ा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा। चंद दिन बाद जाहिद के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए और चेहरे पर मायूसी थी। इसने जाहिद से कहा, बेटा, मैं मुसाफिर हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? जाहिद के पास सिर्फ एक रोटी थी, जो उसने पूरे दिन के लिए बचा रखी थी। लेकिन उसने अल्लाह के भरोसे पर वो रोटी मुसाफिर को दे दी और खुद भूखा सो गया। उसी रात जाहिद ने ख्वाब में एक बाग देखा, जो हरे भरे दरख्तों और मीठे फलों से भरा हुआ था। एक फरिश्ता इसके पास आया और कहा, जाहिद, अल्लाह ने तेरी सखावत को कबूल किया है और ये बाग तुझे जन्नत में अता किया जाएगा। लेकिन ये दुनियावी इम्तिहान अभी बाकी है। सब्र और नेकी का दामन कभी ना छोड़ना। अगली सुबह जाहिद का दिल खुशी से भर गया, लेकिन इसके इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। कुछ दिन बाद एक और भूखे शख्स ने इससे मदद मांगी। जाहिद के पास थोड़े पैसे थे, जो उसने उस शख्स को दे दिए। इस तरह वो हर मौका पर अपनी जरूरियात से ज्यादा दूसरों की मदद करता रहा। एक दिन गांव के सरदार को जाहिद के बारे में इल्म हुआ। इसने जाहिद को बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुम दूसरों की मदद क्यों करते हो? जाहिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सरदार साहब, ये दुनिया फानी है। जो कुछ हमारे पास है, वो अल्लाह की अमानत है। अगर हम उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, तो ये हमारे लिए जन्नत में दायमी खुशी का सबब बनेगा। ये बात सरदार के दिल को लगी। इसने जाहिद को एक बड़ी जमीन और काफी रकम दे दी ताकि वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके। लेकिन जाहिद ने वो जमीन भी गांव की मस्जिद और यतीमों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। जाहिद की ये कुर्बानियां गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गईं। सब ने अल्लाह की राह में खर्च करने और नेकी की राह अपनाने का अहद किया। जाहिद की जिंदगी एक ऐसी कहानी बन गई, जो रहती दुनिया तक ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल रहेगी। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनियावी माल व दौलत वक्ती है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च किया गया हर अमल हमारे लिए आखिरत में बेपनाह अजर का सबब बनता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी हर कुर्बानी का सिला बेहतरीन अंदाज में देता है।